मेरा जिला है। श्री वीरेंद्र जी कौशिक हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक घनश्याम जी, खेड़ा नगर पालिका के दूसरी बार चेयरमैन सुंदर अत्री जी, गौड़ संस्थाओं के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और डॉक्टर वासुदेव जी से मेरी बात हुई है। डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी आज कहीं बाहर थे, उनका फ़ोन आया था। आज 30 मई को भगवान परशुराम की जयंती पूरे हरियाणा की तरफ से रोहतक में, परावर में श्रीमान मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो 15.8 एकड़ ज़मीन हमको मिली थी और उसके बाद इस ज़मीन में गौड़ ब्राह्मण प्रचारिणी सभा ने वहाँ एक मेडिकल कॉलेज की भी प्रस्ताव है और उसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे और डॉक्टर अरविंद शर्मा की उसमें अध्यक्षता है और आप और हम सब लोग उसमें रहने ही वाले हैं। हमने माननीय नितिन गडकरी से भी प्रार्थना की है। पीछे पंचकूला में भगवान परशुराम जयंती में कार्तिक शर्मा, पंडित विनोद जी ने, और वहाँ यूपी जिसकी आबादी 25 करोड़ है, वहाँ के डिप्टी सीएम श्रीमान ब्रजेश पाठक भी आए थे और यहाँ हो सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी भी आए। नायब सैनी जी की जब सरकार बनी उसके बाद से हर महापुरुष की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी अब्बा जान, उनकी सरकार थी। शेख अब्दुल्ला को उस समय वजीर आला कहा जाता था और डॉक्टर मुखर्जी को कठुआ जेल में एक बूंदी सी कोठड़ी में रखा था और आज तक उन कारणों का पता नहीं लगा। 22 जून 1953 को उनकी लाश वहाँ से बाहर आई और कार्यकर्ताओं ने दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसा आंदोलन। डॉक्टर मुखर्जी ने जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। उसके बाद श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी आए, उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने। हमने पालमपुर की राष्ट्रीय कार्य समिति में 3 वादे किए थे। राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी। कुछ लोगों ने उस समय कहा था, कांग्रेस के एक बड़बोली नेता ने कहा था कि धारा 370 यदि खत्म हो गई तो नदियों में खून बहेगा। और अमित शाह बहादुर गृह मंत्री ने, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, और धारा 370 हटाते समय अमित भाई शाह ने कहा था हम जान दे देंगे पर 370 धारा हटाएंगे। वो हटाई। उसके बाद कश्मीर की, आज उमर अब्दुल्ला वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि 370 के बाद वहाँ चुनाव हुए कश्मीर में, खूब डट के वोट पड़े और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, बीजेपी जीत के आई और सारा। तो 370 के बाद कश्मीर में खुशहाली आई, उद्योग में बढ़ावा हुआ, शांति और अमन का, चुनाव का माहौल बना, सब हुआ। परंतु आतंकवाद, अब इसके बाद अभी तो 200 आतंकवादी मारे हैं, अभी तो ठिकाने 11 ख़त्म किए हैं और अब नरेंद्र भाई मोदी की पकड़े गए हैं आतंकवादी, 3 पकड़े गए हैं। नहीं, एक तो मर लिया ना, कईयों के परिवार खत्म हो गए और कुछ आप जानकारी देना, उनको सड़कों को घंटों में पकड़ देंगे। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं सर, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं सर, कैसे आतंकवादी? अब देखो, आप
मेरे को तो जितनी जानकारी थी। अब कुछ लोग तो सवाल ये भी उठाते हैं, हमारा पप्पू ये भी कहता है 28 सितंबर को 2016 को 12 बजे भारत के 350 सैनिक गए पाकिस्तान के अंदर घुस के 110 आतंकवादियों को मार के सुबह 5:30 बजे इंद्रवेश धारका डन के टाइम पर फौज 110 आतंकवादियों को मार के आ गया। अजीत डोभाल नाम का 31 साल पुराना IPS ऑफिसर है, जिस तरह अपने बाजेवाड़े की बीण पर वो नक्शा बना दे हैं ना, ई बिया लक्ष्मी चंद की रागनी की लय बनानी है। 350 सैनिकों की गन के ऊपर एक नक्शा बना दिया कि तुम्हारा हेलीकॉप्टर यहाँ खड़ा होगा, यहाँ से 100 कदम राइट को चलेंगे, 100 कदम के बाद लेफ्ट को 15 कदम, और 2 आतंकवादी इस कमरे में, उनको करके इसी रास्ते से आते। तब भी इंद्रवेद तू तो शाना आदमी है। के प्रमाण किसने मांगे हैं? केजरीवाल और राहुल गांधी। फिर 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF कैंप के ऊपर हमला हुआ। मेरे गांव झगड़ोली की निशा तंवर का पति 6 महीने पहले शादी हुई, उसको दाह संस्कार हमने किया और 41 जवान शहीद हुए। वारे नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को बालाकोट को जला के राख कर दिया। तब भी कुछ लोगों ने प्रमाण मांगे थे। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में सीमा में गिर गया और वहाँ वो रशीद था उनका विदेश मंत्री, इमरान खान तो आया नहीं, और रशीद ने कहा 9 बजे से पहले इसको अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो 21 मिसाइल लाहौर की तरफ फिट कर दी। विंग कमांडर अभिनंदन 48 घंटे के बाद आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब प्रमाण का तो अभी भी राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं। विदेश में जाके लोकप्रियता में इंद्रवेश मेडिकल साइंस पढ़ने वाले जानते हैं कि एक बीमारी साइको होती है। ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से पागल हो गया है। एक दक्षिण की बहन ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी पारस है, तू इसके बाँथ भर ले। उसने कहा तो नहीं था कि तू 5 छूल है। इसने बाँथ भर ली और अपने लाका ने आँख मार दी। ये थारे भर के पत्रकार सारी दुनिया में सबकी में छाप दे हैं। ये सोनिया गांधी यो हर सब्जेक्ट में फेल हो जाती है बेचारी सोनिया गांधी। इसका ट्यूशन लगाती है, इसका इतिहास में ट्यूशन लगाया, 3 बार फेल हो गया। और वह भारत जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा थी, सावरकर को दे के गाली लेने लगे। स्वतंत्र वीर महावीर जिसकी सारी जिंदगी सेलुलर जेल में कट गई। दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, एक माँ की 2 सगी संतान, वो सेलुलर जेल में वो कोठड़ी में देख के आया। एक 623 नंबर में, एक 422 में। एक को कोड़े लगते सुबह 11 बजे, एक को कोड़े लगते शाम को 3 बजे। एक माँ की 2 सगी संतान जो आपस में मिल नहीं सकती। ऐसे महापुरुष को, स्वतंत्र वीर को, वीर सावरकर जी को 2 सजाएं 20-20 साल की। मैंने उस कोठड़ी को बार बार देखा। एक अंग्रेज रॉबर्ट बेरी, श्री भगवान, वो रॉबर्ट बेरी को उसका जेलर लगाया क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल में काला पानी में, उस पानी का रंग भी काला है। और रॉबर्ट बेरी की कुर्सी के नीचे से वीर सावरकर हथकड़ियों से समुद्री जहाज का जो लेटरिन का होल था उसको चौड़ा करके समुद्र में छलांग लगा गए। वन नेशन वन इलेक्शन का एक
लोग मरते, क्या मान सकते कि महिला आतंकवादियों का विरोध करती है? ऐसे आतंकवादियों को नहीं नहीं, वो पता नहीं किस लहजे में कह दिया। आज पूरे हिंदुस्तान, नरेंद्र भाई मोदी ने तो बीकानेर में कहा कि मेरा दिमाग ठंडा है, फिर मेरी रगों में इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर हमने इसलिए रखा। और आप जानते हैं, आप बहुत शाणे वरिष्ठ पत्रकार हैं गुप्ता जी, ये हिंदुस्तान है, इसका अपना एक इतिहास है, यहाँ के लोगों का अपना एक विश्वास है। सोने की लंका कब जड़ी? जब हमारी जानकी का अपहरण हुआ। महाभारत कुरुक्षेत्र में 18 लाख सेना कब खपी? जब हमारी द्रौपदी का चीरहरण हुआ। और ये पहलगाम में जो सिंदूर मिटाया, ये अब लड़ाई कहाँ तक जाएगी? अब बिलबिला रहा है ना। आप तो बहुत लेखनी के धनी आदमी हो, अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है ना, सिंधु नदी बंद कर दी। और वो हाफिज सईद कहता है कि हम खून बहा देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। सर, एमपी रामचंद्र जांगड़ा के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? न, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, पर मैं थोड़ा भावुक सा आदमी हूँ। हमको जान अब टेंशन लेने का नहीं है, अब टेंशन देने का है। तो क्या आप उनको सलाह देंगे कि इस प्रकार की बयानबाजी ना? नहीं, हम बात कर लेंगे आपस में, वो किसी दूसरे लहजे में कह गए। सर, महिलाएं बिना हथियार के क्या उनके आगे जा सकती थी, उनसे लड़ाई लड़ सकती थी? इस प्रकार का उनका बयान आया कि महिलाओं को उनके साथ लड़ना चाहिए था, अगर लड़ती तो शहीद जो हमारे देश के जो लोग मरे हैं वो कम मरते, ऐसा उन्होंने बयान दिया। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, परंतु आप सब जानते हैं आतंकवादी तो ट्रेंड होते हैं, और सैर करने शादी के बाद श्रीनगर जाने का एक अपने लोगों में परंपरा है। वो कभी बेचारी महिला ये सोच ही नहीं सकती। यानी कि गलत कहा उन्होंने कहीं ना कहीं। सर, 370 हटने के बाद दावे किए गए थे सर आतंकवाद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, फिर इस तरह का। देखिए, 370 जो है इसका एक इतिहास है, एक लीगेसी है। हमारी पार्टी का पुराना नाम जनसंघ है। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से एमपी चुन के आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री की सरकार में वो उद्योग मंत्री थे, और उनकी 6 दिसंबर 1952 की स्पीच है। उससे पहले कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, और डॉक्टर मुखर्जी की वो स्पीच है 45 मिनट की, उसके ऊपर अब तक 100 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया है। और डॉक्टर मुखर्जी वहीं से पार्लियामेंट से मंत्री पद से रिजाइन देके 1952 के एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, वो कश्मीर के लिए चले गए। कठोर लोकप्रिय विधायक घनश्याम सराफ भी पहुंच गए हैं, पूरी बीजेपी, पूरी गौड़ सभा संस्थाएं। कार्यक्रम है एक बड़े रूप में हरियाणा राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। भगवान परशुराम कोई एक बिरादरी के नहीं थे। आओ जथेदार आओ। भाई मोदी ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में, जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया, और 21वीं बार जब आतंकवादी को फरसा उनका हथियार था, उसको कोई लोग परमाणु बम कह देते हैं, और वो फरसा अरुणाचल में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने वहाँ पर 51 फुट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दी है,
वहाँ तक रेल पहुँचा दी है। चाइना से 42 किलोमीटर इधर है और वहाँ एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बना दिया है। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने अभी बीकानेर में उनकी दहाड़ आपने सुनी होगी, 22 अप्रैल को 26 पहलगांव में वो हमारी बेटी करनाल की उसका पति एयरफोर्स का कमांडर, और जिस तरह से 26 जाति पूछ करके कलमा हुआ कि नहीं हुआ बेशर्मी से, और हमने 22 मिनट में, 8 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। वाह रे नरेंद्र भाई मोदी, आपने 22 मिनट में लाहौर के एयरबेस को तहस नहस कर दिया। जहां पाकिस्तान का परमाणु बम था किराना हिल्स में, अजहर मसूद की खाट के नीचे से मिसाइल इंद्रवेश, और वो एक मिसाइल किराना हिल्स में से चली गई। ईब पाकिस्तान का कोई आदमी परमाणु की धमकी नहीं देता, क्योंकि हमारी मिसाइल ने वो लीक कर दिया। देखो, नायब सैनी जी से हमारी बात हुई थी, आर्थिक ईबीपी की जो एक सुविधा मिली थी, और मनोहर लाल जी के समय में जाट आरक्षण को हमने एक विधेयक के थ्रू लाया था। अभी इस निर्णय का हरियाणा सरकार समीक्षा कर रही है, और हरियाणा सरकार की इच्छा है, कोशिश है कि इन लोगों का रोज़गार बचा रहे। अब उसमें से जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे सलाह ले रही है। सर, दक्षिण हरियाणा में पानी की काफ़ी कमी होगी, पिछले काफ़ी दिनों से हाहाकार भी मचा हुआ है। आपके क्षेत्र में भी, ये भिवानी भी आप ही का क्षेत्र है, हालात जो है बड़े बुरे हो गए थे। और आगे नहीं, ये बात आपकी सही है कि जथेदार भगवंत मान ਨੂੰ असां ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ कि जथेदार ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਚਨਾਬ ਦਾ, ਜੇਲਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ और ये पानी साडा रिलीज़ करो। कोर्ट ने भी निर्णय हमारे पक्ष में दिया। सर, सीईटी मई में होने वाला था सर, नौकरियों की संभावना नहीं दिख रही, सीईटी नहीं हो पाया, क्या कारण? टाइम पे एग्जाम नहीं होते। क्या नहीं हो सकती? टाइम पे सर एग्जाम नहीं हो रहे, उस कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी बोला था। हाँ हाँ, टाइम पर। अभी नीट की परीक्षा तो हुई है, अभी +2 के सीईटी हरियाणा लेवल के सर। हाँ, नहीं, उसको अभी जल्दी करेंगे। कुछ बीच में थोड़ा सा पंगा हो गया था ना। ठीक है भाईजान। सर, अशोक अरोड़ा जी सीनियर जो है कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है बीजेपी के पार्षद प्रतिनिधि, क्या कैसे मानते हैं ऐसे सीनियर साथी के साथ इस प्रकार का व्यवहार? मुझे लगता है ऐसा तो कोई हमला हुआ नहीं। अशोक अरोड़ा पहले हमारे साथ भी थे, मंत्री भी थे। यदि ऐसी कोई सच्चाई की बात है तो ये गंभीर बात है। अशोक अरोड़ा वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, और इसकी गहराई से जांच हरियाणा सरकार कर रही है। शर्मा जी महेंद्रगढ़ में सीएम आए थे पिछले कुछ रोज नहीं है, वो मुख्यमंत्री उस दिन 18 तारीख हुई, तो आज क्या होगी? अब महेंद्रगढ़ तो बीजेपी की छावनी है। 23 मई को नरेंद्र मोदी पाली गांव में आए। नरेंद्र मोदी 10 साल में दोबारा पाली गांव में आए, और नरेंद्र मोदी ने, हमने पहले बता दिया ये, तो उसमें कहा कि ये सूरजा सैनी की बर्फी खा के मेरा भाई रामविलास को डायबिटिक हो गया। 16 जुलाई को नरेंद्र, हमारे अमित भाई शाह गृह मंत्री बैकवर्ड सम्मेलन में आए। उन्होंने कहा कि
धरती पुत्र मेरा भाई रामविलास शर्मा, और नायब सैनी जी अध्यक्ष बन के आए 7 जनवरी 2024 को। सब्जी मंडी में भव्य स्वागत हुआ। फिर 25/4 को साहब सिंह जी, ये नायब सिंह जी मुख्यमंत्री बन के आए। बहुत ज़रूर वो व्यवस्थाएं रहती हैं। उस दिन नायब सैनी जी सोनीपत बड़े कार्यक्रम करके आए। लगभग 4 बजे वो महेंद्रगढ़ में आए, हम सब थे वहाँ। आपके कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी कि बोलने नहीं दिया, अगर अनदेखी हो रही है। कोई अनदेखी, अपनी अनदेखी वीर कौन कर सकता है। रामविलास शर्मा तो एक ऊंचे कैडर के वरिष्ठ नेता जो है, उस बावजूद भी वहाँ पर नहीं बोलने दिया कार्यकर्ताओं ने। नायब सैनी ने बोला ना खूब अपनी। सर नारनौल से 152 डील बनी, आपने बर्तन नहीं दे दीजिए, क्या रीजन है इसका? बीजेपी वाले आपको प्रयोग नहीं करने दे रहे इस रोड का, क्यों? अशोक जो तंवर है, ये 152 का सबसे बड़ा फायदा अशोक तंवर ने उठाया। शेर का पट्टा सफीदुम भाषण हमारे मंच पर दे के आए और महेंद्रगढ़ में पलटी मार। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। 30 तारीख ने सारे आइयो सुल्ला तुसी ये मेरे यारे प्यारे ने ये गल्लां होर किथे नहीं कह सकते। सूरा सो पहचानिए जो लिडे दीन दे हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े के। तो सावरकर जी समुद्री जहाज में हाथ में बेड़ी हैं, पाँव में बेड़ी हैं। अदम्य साहस किसका नाम होता है? और समुद्र में कूद गए। फ्रांस में पुलिस ने कि भाई ये तुम्हारा, और रॉबर्ट बेरी की ऊंची कुर्सी के नीचे से जब निकाला गया तो रॉबर्ट बेरी ने सोचा ये छोटे से कद का आदमी, ये अंग्रेजी का है। तो वो 2 पट्टे लगे, 20-20 साल की 2 सज़ा। तो रॉबर्ट बेरी ने अंग्रेजी में गाली दी, विल दिस ब्लडी लिव फॉर 40 ईयर्स। उल्टा अटके, बहादुरी देखिए, हथकड़ी बजा के, आई मे लिव और नॉट बट दिस ब्लडी ब्रिटिश एम्पायर विल नॉट लिव इन माई कंट्री फॉर 40 ईयर्स। वहीं से कोर्ट शुरू हो गए। उसको राहुल गांधी गालियां देता है। फिर सोनिया जी ने इसका ट्यूशन लगाया, हर सब्जेक्ट में बार बार इसको 20 बार लॉन्च कर लिया, पर वो लॉन्चिंग पैड ही टूट जाता है। अमेरिका में जाके पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है हिंदुस्तान में, जो गद्दारों के लोग उसको चलाते हैं, इसके मंच का संचालन पीएफआई के लोग करते हैं और वहाँ जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करके आता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के आज भारत के जो देशभक्त जनता है, कभी हमारी सैनिकों का अपमान करता है। जी थोड़ा समसामयिक मुद्दों पे कर ली सर बात। ललकार के कहा, आप में से कई लोग गए, घनश्याम जी गए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से 17 किलोमीटर पहले तनोट देवी का मंदिर है। मैं परिवार सहित गया था। 65 और 71 की लड़ाई में 3000 बम गिरे थे वहाँ, एक बम भी फटा नहीं। वो बीएसएफ की चौकी है, तनोट देवी का पुजारी बीएसएफ का, और वो 3000 बम की खोड़ी वहाँ मंदिर में रखी है। और तो ये नरेंद्र भाई मोदी का आज पूरी दुनिया में सब पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कोई ब्राज़ील में है, कोई कहीं पर भी है, मुस्लिम लीग का भी एमपी है, और सब लोग हैं। और सब ने कहा कि ये हिंदुस्तान का 142 करोड़ आदमी एक है, नरेंद्र मोदी के साथ है। आज इस अवसर पर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के कमाल को, भारत की बहादुर सेना के जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। और आने वाले दिनों में 30 तारीख को रोहतक में आप सब लोग पहुँचें। जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं
ये सब हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सब को मैं बधाई देता हूँ। और भिवानी क्योंकि मेरा गृह जिला है, तो भिवानी के पत्रकारों में बीच में आके ना घनश्याम, मैं दिल खोल के बात करता हूँ। सर आपने पहले मनाई गई, महाराज श्री कबीर महाराज की जयंती मनाई गई। अग्रोहा में महाराज अग्रसेन की जयंती मनाई गई। कश्यप ऋषि की जयंती पिछले ही कुछ दिनों में मनाई गई। और इस बार 30 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती ये राजकीय स्तर पर मनाई जा रही है। और मैं क्योंकि भिवानी मेरा गृह जिला है, तो उसका निमंत्रण देने के लिए आज आप सबके बीच में